तल फिर उसके नीचे पाताल, इतने लोग हैं, 14 भुवन, 3 लोक में होके आई हूँ, मुझे तुम जैसा पुरुष नहीं मिला और मेरी जैसी नारी भी नहीं है। देखो मेरे बराबर सुंदर तो नहीं हो, फिर भी मुझे कुछ कुछ अच्छा लगे हो, कुछ कुछ अच्छे लगे हो मुझे। प्रभु ने सोचा मैं कुछ कुछ अच्छा लग रहा हूँ और कल को मेरे से ज़्यादा सुंदर कोई देखेगा तो ये उसके पास चली जाएगी। आइए गोस्वामी जी लिख रहे हैं, इन पे ध्यान देते हैं। क्या कहती है? गई और एक सांस में कहती है, मौसम पुरुष न तुम सम नारी, मौसम पुरुष न तुम सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देव खोज लोक तिन माही। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखो खोज लोक तिन माही। ताते अब लगे रायो कुमारी, हनुमाना कछु तुम ही निहारी, हनुमाना कछु तुम ही निहारी। तुमको देखकर कुछ कुछ मन माना है मेरा, पूरी तरह से संतुष्ट तो मैं भी नहीं हूँ, परंतु मेरे समान सुंदर तो हो नहीं देखो तुम, लेकिन कुछ कुछ मेरा मन तुमको देख के मान गया है। प्रभु राम सुने और मुस्कियाए। शूर्पणखा ने कहा कि मुझे कुछ कुछ अच्छे लगे हो, इसलिए मेरा मन मान गया है और मैं तुमसे ब्याह करूंगी। प्रभु ने कहा कुछ कुछ मन माना है, वो ज़्यादा मन मानेगा, जिस दिन जिससे मन मान जाएगा छोड़ के चली जाएगी। तो प्रभु सीता माँ की मैया की ओर उसकी तरफ देखा भी नहीं, प्रभु सीता मैया की ओर देख रहे हैं और सीता मैया की ओर देखकर कह रहे हैं, सीता ही चितई कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। सीता की तरफ देख के कहते हैं कि मैं अहि कुमार, कुमार बोलते हैं कामदेव को, हमारा छोटा भाई है वो कुमार है, उसके पास जाओ, वो आपको एक्सेप्ट कर लेगा। आई थिंक वो एक्सेप्ट कर लेगा, आई एम नॉट विद एग्री, बट कुछ है कि एक्सेप्ट कर लेगा। अब शूर्पणखा जाती है किसके पास? लक्ष्मण जी के पास, और लक्ष्मण जी को भी पूरा एक सांस में पूरा वृत्तांत, पूरी वही अपनी स्टोरी बना रखी है, वही सुना रही है। 14 तीनों लोग और 14 भुवन में गई, ना मेरे सम नारी है, ना तुम्हारे से जैसा कोई पति है पुरुष है, तुमको देख के हमारा कुछ मन मान गया। सुंदर हमारे जैसे नहीं, पर तुमको देख के कुछ मेरा मन मान गया। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हें पता मैं कौन हूँ? शूर्पणखा ने कहा हाँ तुम कुमार हो, तुम्हारे भैया ने बताया तुम कुमार हो। लक्ष्मण ने कहा हम कोई कुमार नहीं है, हम सिर्फ मारत हैं, हम सिर्फ मारते हैं और कोई कुमार उमार नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, तुम रानी बनना चाहती हो या दासी? शूर्पणखा ने कहा रानी बनूंगी, दासी क्यों बनूंगी? तो बोले तुम गलत जगह आ गई हो, रॉन्ग नंबर डायल हो गया तुमसे। क्या? जाओ किसके पास? वो है ना, वो राजा हैं, मैं उनका दास हूँ, और दास हमेशा दूसरों के स्वामी के अधीन होता है। तो मेरे से शादी करोगी तो तुम दासी बनोगी, इसलिए महाराज उनके पास जाओ। कहते हैं सुंदर सुन मैं उनकर दासा, सुंदर सुन मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा, पराधीन नहीं तोरे सुपासा। और पराधीन सपने हूँ सुख नाही, मैं उनके अधीन रहूंगा हमेशा। अब यहाँ से फिर गई प्रभु राम के पास, राम जी के पास गई, बोले कि आप वो बोल रहे हैं कि आप राजा हो तो मैं आपके साथ करूंगी शादी, मैं उनके साथ नहीं करूंगी। राम ने कहा बस हो गया, उसने पढ़ा दिया, तुमने पढ़ लिया, आ गई मेरे पास। वो झूठ बोल रहा है, लखनऊ का राजा वही है, लखनऊ का नाम लखनपुर, लखनपुर के राजा थे महाराज लक्ष्मण। लखनऊ का राजा वही है, तुमको उसने पढ़ाया और तुम पढ़ के आ गई, जाओ उसी के पास।
अब फिर महाराज सुपर्णखा वाप गई और अपना पूरा वृत्तांत सुनाया और उसके बाद बोल दिया उसने जो बोलना था उसको, वही जो आजकल लोग बोलते हैं। लक्ष्मण जी अब की क्रोधित हो गए महाराज, बोले तुझको वही वरेगा जो लज्जा को तृण के समान तोड़ देगा, अर्थात जो निर्लज्ज होगा वही तुझे पत्नी रूप में स्वीकार करेगा। और महाराज जब ऐसा सुना और क्रोधित हो गई एकदम और गई प्रभु के पास, माँ सीता को देखा, माँ सीता उसका कुरूप देखकर डर गई। प्रभु ने इशारा किया लक्ष्मण की ओर। क्या इशारा किया? प्रभु ने भी कुछ कहा नहीं कि नाक या फिर कान काटो, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ आकाश की ओर देखा, फिर पाताल की ओर देखा और फिर 4 उंगलियों का इशारा किया। मतलब 4 वेद होते हैं, वो 4 वेद सुने कहाँ से जाते हैं? कानों से। इसलिए इसने प्रभु के प्रति, माँ जानकी के प्रति अपराध किया है, दुर्व्यवहार है, इसलिए इसका कान काट दो। पृथ्वी की तरफ इशारा किया, पृथ्वी गंध संबंधित है, तत्र गंधवती पृथ्वी सा दुविधा नित्या अनित्याश्च। पृथ्वी गंध उत्पन्न करती है, इसलिए सूंघना, गंध कहाँ से सूंघा जाता है? नाक से, इसलिए इसका नाक काट दो। इशारा किया और प्रभु ने बिना देर किए लक्ष्मण अतिला घमसो नाक कानु बिन कीन ताके कर रावण कह मानो चुनौती दीन। लक्ष्मण जी ने नाक और कान काट के मानो रावण को चुनौती दे दी हो। अब सुपर्णखा चिल्लाती हुई दैया मैया करते भाई भागी अपने भाइयों के पास, खरदूषण के पास। खरदूषण ने देखा, बोले तुम्हारी ये दशा किसने करी है? बोले कि वन में आए हुए सुंदर 2 राजकुमार हैं भैया, उन्होंने तुम्हारी बहन का नाक कान काट दिया और बोला कि जाओ जिससे बताना है उससे बता दो जाके। महाराज खरदूषण क्रोधित हो गए एकदम। इनको भी वरदान प्राप्त है क्या? खरदूषण को क्या वरदान प्राप्त है? पहला तो आप सबको पता है, सारे राक्षस क्या मांगते हैं कि मैं अमर रहूं, परंतु ये होता नहीं है। फिर ये कोई दूसरा युक्ति निकालते हैं ताकि मैं अमर रहूं। तो खरदूषण को ने मांगा कि मैं अमर रहूं, ब्रह्मा जी ने कहा ये नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कहा तो एक काम करते हैं, हम खरदूषण आपस में बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों भाइयों में बहुत प्यार है, हम जब भी मरे आपस में एक दूसरे से लड़ाई करके मरे और हमें और कोई न मार पावे। अब खरदूषण सोचे हम भाइयों भाइयों में तो इतना प्रेम है, तो हम वैसे मरेंगे तो नहीं ना, हम क्यों लड़ेंगे आपस में। परंतु खरदूषण आज आए हुए हैं और खरदूषण प्रभु ने ऐसी माया रची कि खर में राम और दूषण में राम नजर आ रहे थे, तो एक दूसरे को मार डाले। और जब उनका धुआं उठता हुआ देखा महाराज, तो भागी दैया मैया करते हुए सुपर्णखा रावण के पास। और रावण के पास जाके बोली, भैया तुम यहाँ पे शराब के नशे में हमेशा तुम्हें पड़े रहते हो और तुम्हें ये पता भी नहीं तुम्हारी बहन को किसने कुरूपा कर दिया। जब देखो जब तुम अपने अहंकार में बैठे रहते हो, मदमस्त रहते हो शराब के नशे में। डांट के बोल दी एकदम, ताकि रावण के अंदर क्रोध जागृत हो हमारा स्वरूप देख के। रावण ने देखा, बोले बकवास बंद करो, पहले ये बताओ नाक कान कहाँ से कटवा के आई हो। तो सारा वृत्तांत सुनाया, पूरी कथा सुनाई। और सुपर्णा ने कहा भैया वो आए हैं 2 राजकुमार, वैसे देखने में बड़े सुंदर हैं और उनके साथ एक युवती भी है जो बहुत ही सुंदर है, उस युवती को तो आपके पास होना चाहिए भैया। रावण ने ये सब सुना, बोले तो तुम मेरे पास डायरेक्ट क्यों आई? मेरे पास डायरेक्ट क्यों आई? खरदूषण के पास जाती। बोले भैया गई थी उनके पास, मर गए। अब रावण की बुद्धि थोड़ी सी चकराई। शाम को जब ये सुना कि खरदूषण मर गए और त्रिपुरा का भी वध हो गया, तो अब रात में विचार कर रहे हैं कि खरदूषण तो हमारे भाई हैं और हमारे समान ही बलवान हैं, और हमारे जो दूत हैं, हमारे जो सेवक हैं, उनका हर कोई पार नहीं पा सकता। गोस्वामी पाद जी यहाँ पे लिखते हैं, सुर नर असुर नाग खग माही, सुर नर असुर
पराग खग माही मोरे अनुचर कहे को नाही मोरे अनुचर कहे को नाही खरि दूषण मोहि समबलवंता खरि दूषण मोहि समबलवंता तिनहि कुमारी बिनु भगवंता सुर रंजन भंजन यहि बारा सुर रंजन भंजन महिमारा जो भगवंत लीन अवतारा जो भगवंत लीन अवतारा। महाराज अब रावण ने सोचा कि खरदूषण मेरे समान ही बलशाली हैं और उनको बिना भगवान के कोई मार नहीं सकता। परंतु रावण ने सोचा अब प्रभु का अवतार हो गया। ये मत सोचो कि रावण को पता नहीं था। रावण यहाँ पे गोस्वामी पाद जी अंकित कर रहे हैं कि रावण ने अब पता चल गया रावण को कि प्रभु का अवतार हो गया है। तो अब हम प्रभु का भजन तो कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने इतना अत्याचार कर लिया है। रॉन्ग रूट पर महाराज यू टर्न नहीं होता। जब गलत रास्ते पे आप चले जाते हो ना